तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ वाई की पावर वन बाई एम प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू 2x, देन प्रूफ डैट इतना इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लेबनीज़ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन टर्म करना है इसको डिफ्रेंसिएशन वाई प्लस टू, तो इसको हम लोग लेबनीज़ से करेंगे। इस क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेबनीज़ अप्लाई करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि ये लेबनीज़ का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, हमने पिछला क्वेश्चन में किया था, लेबनीज़ थ्योरम का क्वेश्चन था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है डायरेक्ट, ऐसे यही क्वेश्चन सेम टू सेम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करना पड़ता है, लेट y की पावर वन बाई एम इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर माइनस वन बाई एम कितना हो जाएगा, वन बाई टी, क्योंकि ये t है, तो यहाँ पे अगर ये y की पावर माइनस वन बाई एम है तो ये वन बाई टी हो गया, ये ऐसे है ना, वन बाई वाई की पावर वन बाई एम, तो ये वन बाई टी हो गया। ठीक है, ऐसे। तो अब देखते हैं अब क्या करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो y की पावर वन बाई एम क्या हम लोग रखे थे, टी रखे थे, टी प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई एम को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, वन बाई टी, वन बाई टी इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, और ये टी इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2x टी। तो टी स्क्वायर माइनस 2x टी, सॉरी इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, टी स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस वन इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपली हमने यहाँ पे ऐड किया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, श्रीधाराचार्य में इसमें लगाते हैं फार्मूला, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, और यहाँ पे डी क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है श्रीधाराचार्य। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका रूट निकालना है, टी का निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे टी है उसका, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पे एक्स का रूट निकलते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का रूट निकलेगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस माइनस रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, रूट में होता है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ac, 4a वन है यहाँ पे, कोफिशिएंट इसका वन है, और यहाँ पे सी भी वन है, तो माइनस 4 ही हो जाएगा। ठीक है, बाई 2a, तो 2 यहाँ पे एक का जो है वो कोफिशिएंट वन है, 2 इंटू वन तो 2 ही होगा। तो इतना तो आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको आगे। तो ये क्या यहाँ से हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे 2 कट गया, x प्लस माइनस, इसमें अगर हम लोग 4 को कॉमन ले लें तो ये बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा ना। इसमें अगर हम लोग 4 को यहाँ पे ऐसे देखते हैं, इसको यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4 है, जिसे हम लोग 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बाहर 2 बचेगा ना, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 बचे, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या आया, टी का दो वैल्यू है ना, एक एक्स प्लस रूट वन माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको ऐसे कर देते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ये इसका वैल्यू आया टी का, और एक टी का वैल्यू आया, एंड टी इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो एक प्लस का इसका रूट आया है और एक माइनस का रूट आया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे टी है तो टी को हमने क्या यहाँ पे रखा था, टी इज इक्वल टू वाई की पावर वन बाई एम, तो यहाँ पे हम लोग वाई की पावर वन बाई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और या फिर यहाँ पे वाई की पावर वन बाई एम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग यहाँ पे वन बाई एम है तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एम। ये देखिए यहाँ पे ये वन बाई एम था ना, तो इसको एम इधर चला गया, इसके तो इसके पावर में आ जाएगा एम इज इक्वल टू इधर आएगा, तो इस क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू इतने के पावर एम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा, वाई की इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एम। ठीक है, अब देखते हैं ये दो दो वाई का वैल्यू आया, तो इसमें हम लोग को कोई एक लेके आगे इसको सॉल्व करते जाना है। ये दोनों वैल्यू है ना, इसमें से कोई एक लेना है, या तो आपको ये लो या आप ये लो, दोनों को मतलब दोनों में से कोई एक लेके करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं,
इस वाले को, इसमें अब हम लोग को लेबनीज़ लगाना है, इसके बाद लगाना है। इतना तक तो वो था बेसिक कंसेप्ट था। अब यहाँ से लेबनीज़ का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको लेबनीज़ तो लगाने आता होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि लेबनीज़ कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लेबनीज़ अप्लाई करते हैं इसमें। तो कैसे होता है, पहले वाई है तो पहले y1 निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो m यहाँ पे आ जाएगा बाहर, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब d बाई डी एक्स ऑफ, इसमें चेन रूल लगेगा। इसका तो हमने कर दिया, इसका m का m यहाँ पे कर दिया। अब इसका होगा, इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका अब देखते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 1 बाई रूट 2, सॉरी 1/2, ये है ना रूट में है तो इसका पावर क्या होता है 1/2 होता है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद 1/2 माइनस 1 आएगा, 1/2 बाहर निकाल दिया, उसके बाद माइनस 1 आएगा। तो मतलब ऐसे होता है ये, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसे है। तो हमने यहाँ पे 1/2 बाहर निकाला तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 1/2 होगा। तो माइनस 1/2 इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मतलब 11th 12th का ही तो मतलब टॉपिक है, तो इतना आपको आना चाहिए। तो हाँ, अब देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर बचा, इसमें चैन रूल लगा, इसका हम लोग कर दिया, इसका हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, m एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। इसको अब हम लोग ऐड कर देते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे आया। ठीक है, तो इतना तो ठीक हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये और ये ऊपर वाला ये सेम है ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है। तो आपने पढ़ा होगा अगर x इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है। अगर x की पावर 3 है इंटू एक्स होगा तो x की पावर 3 प्लस 1 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई में होता है। तो वहीं यहाँ पे करना है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, इसको हम लोग इसका पावर में एक ऐड कर देना है। ये दोनों सेम है ना, x इतना और ये इतना सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 प्लस 1। अब ये टर्म हट गया क्योंकि इसमें ऐड हो गया। बाई में क्या था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y1 था, इतना था। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे m बचेगा। ठीक है, इतना तो आपका मतलब आपको होना ही चाहिए, इतना तो आप यहाँ पे कर ही सकते हो। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर जब भी ऐसे यहाँ पे रूट का टर्म हो लेबनीज़ में तो इसको हम लोग स्क्वायर करके हटा लेते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, y1 इज इक्वल टू। अब हाँ एक बात और है, आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था लेबनीज़ की थ्योरम वाले वीडियो में कि अगर यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है y, जिसको हम लोग को लेबनीज़ से निकालना है, उसको यहाँ से हम लोग रिप्लेस करना है किसी तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो दिया था इसको लेबनीज़ थ्योरम से अप्लाई करना था इसको। तो ये भी यहाँ पे आ रहा है सेम, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग ये y लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू ये y, पूरा ये y हो गया, y की पावर m, नहीं सॉरी ये पूरा y हो गया ना, ये पूरा का पावर m है ना, तो ये इज इक्वल टू y है, तो मतलब ये पूरा इज इक्वल टू y है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया भी था पहले, अगर यहाँ पे y(n+2) है तो इसका मतलब हम लोग को y1 निकालना है और एक बार और y2 भी निकालना पड़ेगा, तभी y(n+2) आएगा। तो एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे y1 स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग किया ना बोथ साइड, तो ये स्क्वायर छूट गया था। स्क्वायर माइनस 1 2y1 इंटू y2, 2y1 फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन होता है y2। ठीक है, प्लस इसमें ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो अब इसका करेंगे, इसका हमने कर दिया, अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x होगा, 2x और ये y1 का स्क्वायर वहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ठीक है,
अब वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y1, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो अगर ये पूरा क्वेश्चन मानते हैं कि अगर ये 7 नंबर का होगा, तो आपको यहाँ तक 5 नंबर तो दे ही देना चाहिए, 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन मेन अब लेबनीज़ अप्लाई करना है यहाँ से। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे y1 तीनों साइड मतलब तीनों में y1 है, कॉमन हो जाएगा, तो y1 और y1 कट गया। फिर 2 2 2 भी चला गया, तो क्या बचा x² -1 y2 प्लस x y1। इसको हम लोग इधर लेते आते हैं, -y m² इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम लोग लेबनीज़ अप्लाई करते हैं, तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो अप्लाई लेबनीज़, हम लोग इसको, एक मिनट, इसमें हम लोग इसको भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे। तो आपको लेबनीज़ थ्योरम को पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला, तो मैं वो डायरेक्ट करता हूँ। अगर आपको फार्मूला सीखना है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेबनीज़ की वीडियो में, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसमें क्या था कि पहले हम लोग वी का करते हैं, नहीं सॉरी, पहले हम लोग यू का करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा, भी वैसे ही हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बताया भी था, अगर यहाँ पे 2 है तो सिंपली वहाँ पे प्लस इन कर देना है, मतलब n+2, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है n c1 का वैल्यू क्या होता है, इन ही होता है, तो n c1 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इन आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो फार्मूला लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे था यू एन को n की टर्म कर दिया, प्लस n c1 un-1 v प्लस n c2 un-2 v2 डॉट ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने किया तो yn+2, और इसको हमने वहीं रखा जो था। उसके बाद हमने nc1 होता है n, और un-1, तो यहाँ पे n+2 -1, तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, उससे पहले भी है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, ठीक है 2x। अब ये बचा तो yn+1, ठीक है, प्लस n c2 क्या होता था, n c2 होता था हमारा n इंटू n-1/2, ठीक है। हमने इसका देखा था पिछले वाले वीडियो में, निकाला था हमने भी ऐसा कैसे निकलता है इसको। तो यहाँ पे इसका n इंटू n-1/2 आता है, तो n इंटू n-1/2, ठीक है। अब फिर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ से फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये आया। फिर इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या आएगा 2x का 2 आएगा, ठीक है। अब yn+1 है, इसमें हम लोग को 1 घटा देना है, तो मतलब वहीं 2 घटा दो, तो यहाँ पे 1 घटा दो, कितना आएगा yn-1, तो इतना -1 आएगा, तो ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे yn बचेगा, तो 2 से 2 कटा, तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको दोबारा अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आया था। अगर 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोबारा 0 आएगा, तो इसका मतलब हमको यहीं पे इसको छोड़ देना है। तो अब इसका हमने कर दिया है। अब ये बचा क्या x y1, इसमें हम लोग लेबनीज़ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग भी मानते हैं, इसको u मानते हैं, तो वहीं u v तो सेम रहेगा। उसके बाद y, इसमें हम लोग प्लस इन ऐड कर देते हैं, तो n+1। उसके बाद इसका करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और y n+1 -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y इन आ जाएगा सिंपली। तो इतना ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग करते हैं इसका -y m² का, तो m² तो कांस्टेंट है, ठीक है, वहीं रहेगा। y का क्या होगा, y इन हो जाता है, क्योंकि इसमें और आगे कुछ है नहीं, तो y का सीधे y इन लगा देंगे इसमें, ये हो जाएगा इसका माइनस में, ठीक है। अब हम लोग इसको और इसको और इसको सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x² -1 और yn+2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2nx yn+1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n² yn माइनस ny(n)। अब यहाँ पे ये बचा प्लस xyn+1 प्लस yn। अब यहाँ पे ये बचा माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। yn देखिए मैं यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ, yn इसमें यहाँ पे n आना चाहिए क्योंकि ये दोनों कट जाता है। yn है यहाँ पे, इसको सेकंड में करें, सॉरी यहाँ पे nc1 होता है ना फॉर्मूला में, यहाँ पे nc1 तो यहाँ पे n आएगा ना, मैं भूल गया था। पिछले वाले वीडियो में भी मैं यही गलती किया था, इसमें भी मैं यही गलती कर दी, तो यहाँ पे ny(n) हो जाएगा ny(n). तो अब देखिए ये पॉजिटिव में ny(n) है और ये नेगेटिव में ny(n), तो ये तो ऐसे कट ही जाएगा सीधे। x² -1 yn+2 प्लस yn+1 इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं yn+1, x भी कॉमन आएगा ना, xyn+1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2n+1, ठीक है। अब यहाँ पे yn कॉमन हो गया और इसमें भी yn कॉमन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे yn कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा n² - m² इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो भी गया।